जो बांधकाम कामगार होते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 4 नई योजनाएं शुरू की गई है और उसका जीआर आया है आज ही। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी 4 नई योजनाएं हैं जो बांधकाम कामगार वालों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, तो योजनाएं बहुत ही बढ़िया है और बहुत काम की है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ध्यान से देखना है। चारों योजनाओं के बारे में बताऊंगा और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन इसके लिए पात्र है और वो योजनाएं क्या है। ठीक है, जो लास्ट वाली योजना है ना तो वो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन कौन सी योजना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर पर बांधकाम मजदूर के लिए मासिक पेंशन योजना। नंबर 2 पर है मजदूरों के परिवार में प्रसूति होने पर आर्थिक सहायता। नंबर 3 पर है मजदूर के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना। और नंबर 4 पर है मजदूर की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता। अब ये तो मैंने आपको मोटे मोटे 4 योजना के बारे में बताया कि ये योजनाओं के नाम है। अभी उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो दोस्तों हम सबसे पहले वो योजना की बात करते हैं कि अगर किसी नोंदित बांधकाम मजदूर की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 3,50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ पर अगर किसी मजदूर की, जो मजदूर ने अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि अपनी नोंदनी करा रखी है और उसका रिन्यू भी होने वाला उसका कार्ड, तो अगर वो मजदूर की मृत्यु हो जाती है नेचुरली, मतलब कोई उसकी एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बीमारी की वजह से या फिर किसी भी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 3,50,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक हो गया। और अगर वही मजदूर की जो एक्टिव, उसका जो स्टेटस वगैरह जो होता है ना, एक्टिव रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है तो सब कुछ चालू रहना चाहिए, उसका रिन्यू होना चाहिए कार्ड को। अगर उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, दुर्घटना में होती है या किसी भी वजह से गिरकर, जो बांधकाम करते हैं ना, जो ज़्यादातर उनके गिरकर मृत्यु होती है, ठीक है, तो उनको कितना मिलेगा? 6,50,000 रुपये तक की सहायता मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर कोई निर्माण मजदूर दिव्यांग हो जाता है, या दिव्यांग मतलब अगर वो अपंग हो जाता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसको भी एक साथ 2 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आगा ना। अगर कोई मजदूर की मृत्यु हो जाती है, बुढ़ा हो गया या फिर कुछ होगा, तो मर गया वो, तो उसको 3,50,000। और अगर वो कहीं गिर के मर गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसको 6,50,000 रुपये। या फिर अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका अगर पैर भी टूट गया, हाथ टूट गया, तो 2 लाख रुपये उसको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर दूसरी योजना की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रसूति सहायता योजना। अगर जो बांधकाम वाला है, बांधकाम मजदूर है, अब बांधकाम की बहुत उसके अंदर 60-70 कैटेगरी है। बांधकाम वो तो सिर्फ जो ईंटा रचते या फिर छपाई करते, बांधकाम करते, वही नहीं, बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाए वाले हैं कि कौन कौन बांधकाम के कार्ड बना सकता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और डबल से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर उसके घर में अंदर डिलीवरी होती है उसके घरवाली की, तो उसको 25,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, बांधकाम काम वाले का अगर वो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कार्ड बना रखा है, तो उसको डिलीवरी होती है तो 25,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव किए हैं। ठीक है, तो अगर बांधकाम वाले का बच्चा अगर बांधकाम कामगार वाले का बच्चा 9वीं क्लास पास हो जाता, वो, ठीक है, 9वीं क्लास पास हो जाता और 10वीं में जाता, तो 10वीं की पढ़ाई करने के वास्ते उसको अब 20,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर 11वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों को 25,000 रुपये की मिलने वाले उसको पढ़ाई करने के लिए आगे। ठीक है, और अगर मेडिकल की पढ़ाई करता है तो उसको 1 लाख रुपये मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखिए, और अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो उसको 60,000 रुपये मिल रहे। ठीक है, और इसी तरह वो ग्रेजुएशन वो वगैरह जो मेडिकल की होती है, सारा कुछ वो अगर इंजीनियरिंग की या फिर डॉक्टर की पढ़ाई करता है, पीएचडी करता है, तो और आगे उसको मिल सकते हैं। अब देखिए ये जो लास्ट वाली योजना है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अब सबसे बड़ी बात करते हैं पेंशन योजना की। अब बांधकाम कामगार वालों को पेंशन भी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि अगर बांधकाम कामगार उसकी 10 साल तक वो लगातार रिन्यू करते रहता है अपने कार्ड को,
तो उसको 6,000 रुपये महीने को मिलते जाएंगे पेंशन के तौर पर। और अगर 15 साल तक वो लगातार अपना रजिस्ट्रेशन उसका रखता है जारी और रिन्यू कराता है तो उसको 9,000 रुपये हर महीने को मिलने वाले हैं पेंशन के तौर पर। और अगर वो 20 साल तक कंटिन्यू रिन्यू करता रहता है और एक्टिव रहता है तो उसको 12,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये 4 योजना थी। तो आपको इसके अंदर से कौन सी वाली योजना सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और क्या आपका भी बांधकाम कामगार का लेबर कार्ड बना वाला है ये भी बताना। ठीक है, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि भाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं आई है, 4 नई योजनाएं उन्होंने शुरू की वाली है, तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, मेरा तो ये काम ही है कि मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का वीडियो ऐसे बनाता हूं कि दूसरों को उससे फ़ायदा हो। आप मेरे पिछले जितने भी वीडियो देख सकते हैं, जो काम आएंगे ना दूसरों के, तो वही वीडियो बनाता हूं मैं। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देना इसलिए आप भी।